हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अगस्त 2026 की रीडिंग रहेगी कि अगस्त का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो अगस्त के महीने में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं, और अगस्त का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, वो सारा कुछ इसमें चेक करेंगे। लेट्स सी कर्क राशि, देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेगी। कर्क राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग क्या है अगस्त के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। प्रोपोजिशन, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, विंग्स ऑफ लव। आपके लिए कर्क राशि प्रोपोजिशन और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए अगस्त की स्टार्टिंग में प्रोपोजिशन और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लिव इन रिलेशनशिप, इस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। हर कर्क राशि वाले अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आपको खुशी मिलती है और आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। प्रपोजिशन का कार्ड बोलते हैं कि या तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अपने दिल की बात उनको कहना चाह रहे हैं, या आप कह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, वो अपने दिल की बात आपको कहें। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, हमेशा का साथ, रिकंसिलेशन, पैचअप, ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर से चाह रहे हैं। अगस्त के मिड में थोड़े से आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसेस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल इस तरीके से हो रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस आपको हावी नहीं कर रही हैं। आप दिल और दिमाग में एक बैलेंस लेकर चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। मीन्स कई लोग होते हैं ना, ज़्यादा इमोशनल होकर फैसले ले लेते हैं, तो आपका दिल आपके ऊपर हावी इस वक्त पे नहीं हो रहा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कुछ चीज़ें को आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसमें कोई ना कोई भलाई है और आगे जाके भी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो आप सरेंडर मोड में थोड़ा सा रह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं अपने पार्टनर का। लेकिन जो चीज़ें सही हैं आप उस तरीके से ही चलना चाहेंगे। जैसे होता है ना, आउट ऑफ द वे जाके कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं और इसीलिए थोड़ा-सा आप अपने आप को बिज़ी भी कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को बचाकर तो रखना चाहते हैं कर्क राशि। प्रोटेक्शन और गाइडेंस के कार्ड बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को बचाकर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं। शायद आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर से, किसी फ्रेंड से कि आपको क्या करना चाहिए, या किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी भी इंसान से आप या तो सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, या फिर किसी से एडवाइस नहीं ले रहे तो अपने दिल की ही आवाज़ को सुन रहे हैं। अगर आपने अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर किया कि आपके लिए सही क्या है, आप उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और थोड़े से प्रोटेक्टिव आप अपने आप को भी बचा रहे हैं कि आपका दिल ना दुखे, आप हर्ट ना हो। और जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पुराना बिताया, अगस्त के बिल्कुल एंड में आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को काफ़ी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जो भी पुराना टाइम आपने और उन्होंने आपस में बिताया, जैसा भी रहा, अच्छा या बुरा, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। पुराने वक्त के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है। कुछ कर्क राशि के लिए ये भी रहेगा, अगर आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा आप उसको याद कर रहे हैं, या आपके पार्टनर का कोई पहले का रिलेशनशिप रहा, आपका थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपने जो भी वक्त पार्टनर के साथ बिताया वो याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, पार्टनर को मिस कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं अगस्त के महीने की कर्क राशि। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी अगस्त के महीने में कर्क राशि के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है कर्क राशि के लिए अगस्त 2026 में? हार्ट स्टॉर्म, अप इन द एयर, लॉन्ग डिस्टेंस। आपके पार्टनर के लिए आया हार्ट स्टॉर्म और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है आपके लिए, लेकिन वो अपने दिल की बात आपको बोल नहीं रहे हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मन में ना प्यार का तूफ़ान आ रहा है, और वो एक्चुअल में लव वाला तूफ़ान आ रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं बताना कि उनके मन में क्या चल रहा है। रुक से गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, चीज़ें स्टक सी हो गई हैं इस रिलेशनशिप में। उनकी 2 सिचुएशंस है कर्क राशि। एक तरफ तो वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, ऐसा आगे नहीं बढ़ रहे, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अगर वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल और दिमाग से आप अभी निकले नहीं हैं प्रॉपर तरीके से। तो चेंजेस या बदलाव लाना चाहते हैं, उनको लग रहा है चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहे हैं। चीज़ें या तो स्टक हो गई हैं या वो खुद ही थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हैं। अप इन द एयर का भी कार्ड है। यही कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ना तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ना ये आगे बढ़ रहा है। ये हवा में अटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है ये रिलेशनशिप। चीज़ें स्टक दिख रही हैं आपके पार्टनर को। आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, हमेशा का साथ, फ्यूचर चाह रहे हैं। कुछ इश्यूज़ चल हो रहे थे तो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ, रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्टक हुए हुए हैं, या फिर ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है। वो जो भी चाह रहे हैं वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी या तो सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और आउट ऑफ द वे जाके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सोच रहे हैं शायद उनकी एनर्जीज़ उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और अगस्त के बिल्कुल एंड में उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक डिस्टेंस आ चुका है, एक गैप आ चुका है, एक दूरी आ चुकी है। अब ये दूरी, गैप, डिस्टेंस या तो आपके पार्टनर ने खुद मेंटेन कर लिया है कर्क राशि आपसे, वो आपसे दूरी बना रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपने दूरी बनाई हुई है, आपके कारण इस रिलेशनशिप में दूरी आ गई है, या किसी तीसरे इंसान के कारण दूरी आ गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। दूरी इस कारण से आई है कि कोई जगह, लोकेशन किसी की चेंज हुई है। दूरी, डिस्टेंस का अलग-अलग तरीके से रहेगा। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है कि मन से दूरियां आ गई हैं, ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, गैप आ गया है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो आपका और आपके पार्टनर का, जहाँ पे आप लोग उतनी बात नहीं कर पाते हैं। और आपके पार्टनर अभी खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि भी उनको ना आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना किसी भी चीज़ के लिए। वो अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, बिना पार्टनर के, बिना शादी के, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे, लेकिन आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं होना, किसी भी ज़रूरत के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। वो चाहे मनी, पैसे की हेल्प हो, आपसे लेते हैं तो उनको नहीं लेनी। कई बार होता है इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता, तो हो सकता है आपसे बात करके उनको मोटिवेशन मिलती थी, तो वो उस चीज़ के लिए भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एनीथिंग। और एक बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रही हैं, दायरे में रहकर चल रही हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रही हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, और खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये है कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं अगस्त का महीना कैसा जाएगा। ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ये आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है, इकट्ठे हैं। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2026 का टाइम जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2026 कैसा जाएगा।
कैजुअल डेटिंग, फेयरवेल, फायर इन माई सोल। आप लोगों के रिलेशनशिप में कर्क राशि अगस्त की जो स्टार्टिंग वाला टाइम रहेगा या अगस्त के महीने में कभी भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे इनिशिएटिव्स और एक्शंस जरूर लेता हुआ दिख रहा है। या तो आप ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों में से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, कोशिश नहीं कर रहा था, तो आप या फिर आपके पार्टनर, किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है। तो आउट ऑफ द वे जाके हो सकता है आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कॉल या मैसेज कर रहे हैं अगर अभी तक बात नहीं हो रही थी। देखिए, ज़्यादा मुझे क्वीन का कार्ड है तो फीमेल की एनर्जीज दिख रही हैं कि उनकी तरफ से एफर्ट्स रह सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है, लड़के की तरफ से भी रह सकते हैं। क्योंकि कार्ड में क्वीन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़की ही होगी, लड़का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना मुझे फीमेल की दिख रही है। तो किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, आपने यहाँ पे लड़का लड़की से कन्फ्यूज़ नहीं होना। क्योंकि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कर्क राशि कि पार्टनर से जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन चीज़ें आप लोग कैजुअल रख रहे हैं, चाहे आप करें या पार्टनर करें, चीज़ें कैजुअल रहेंगी इस रिलेशनशिप में। यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन आप दोनों ही चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, हल्के में रख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की, लॉन्ग टर्म की शादी की प्लानिंग करनी ही नहीं है, और वैसे ही आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगस्त के मिड में भी चैलेंजेस रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इतना आसानी से चीज़ें नहीं होंगी। मतलब स्मूथ गोइंग आप लोगों को नहीं मिल रही है। आप लोगों को ऐसे लगेगा कर्क राशि की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं है, अड़चनें बहुत ज़्यादा रह रही हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। अब अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको चैलेंजेस या तो अपने पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उतनी, तो आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। ये भी हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस के कारण। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे तो पार्टनर कर रहे हैं, तो उनको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, या आपकी तरफ से उतने सपोर्ट नहीं मिल रही है, या फिर कोई भी सिचुएशन के कारण थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी इस रिलेशनशिप में। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके चीज़ें मिलेंगी। अपने लिए आप लोग स्टैंड्स ले रहे हैं, लेकिन ये वाले जो स्टैंड्स होंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपको सही क्या लग रहा है, आपको या पार्टनर को, उस तरीके से आप लोग स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप हासिल करना है तो आप लोग रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, तो आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं कि आप चार बातें पार्टनर को सुना रहे हैं, या आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं, वो आपको चार बातें सुना रहे हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, चाहे सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, या पार्टनर के कारण, या सिचुएशंस के कारण। लेकिन चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी एफर्ट्स डाल चुके हैं या कर रहे हैं अभी भी अगस्त के महीने में, आप या फिर आपके पार्टनर। लेकिन मुझे लग रहा है वो रिस्पॉन्स या तो आपको नहीं मिल रहा या पार्टनर को नहीं मिल रहा वैसा। और आप लोग चीज़ एक दूसरे को फिर टाटा बाय बाय करके ही इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी और डिस्टेंस ही बना रहे हैं। मुझे कर्क राशि देखिए आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ही आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आया था, ये वाला, ये कार्ड उनके लिए ज़्यादा आया था। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड उनके लिए ही आया है। तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिख रही हैं चीज़ें, बाकी आपकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो मैंने रीडिंग की है, कि वो आपसे थोड़ा सा हो सकता है मिड अगस्त के मिड के बाद से ना थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस बना रहे हैं। दूरी डिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाना। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको टाटा बाय बाय कह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप ही नहीं रखना उनको। या फिर ये हो सकता है कहीं वो जा रहे हैं, उनकी जगह, लोकेशन चेंज हो रही है, जिसके कारण थोड़ी सी दूरी आ रही है। ये भी एक चीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच में। आप लोग भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन मन में दूरियां आ गई है, मन से वो कनेक्शन आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, और एक मूव ऑन थोड़ा सा एक दूसरे से कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है, जो चाहिए वो मिल तो नहीं रहा, तो बेटर है थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं, मूव ऑन करते हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक उम्मीदें, एक एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से नहीं रख रहे हैं,
क्योंकि देखिए सभी लोगों का मूव ऑन नहीं होता कि सारे कर्क राशि और उनके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हो सकता है मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं। मैं मतलब बता रही हूँ। कुछ लोग हैं रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन कम बात कर रहे हैं। एक-दूसरे से ज़्यादा केयर नहीं रख कर रहे हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं, अटैचमेंट कम कर रहे हैं और मन में सोच के बैठ गए हैं कि अब धीरे-धीरे ख़त्म कर देना, आगे बढ़ना अपनी लाइफ़ में। या कोई दूरी आ रही है यानी कि ट्रैवल के कारण इसलिए भी हो सकती हैं। एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन में ही है वो फीलिंग्स, इमोशंस। आप लोगों को लग रहा है कि जो सोचकर इस रिलेशनशिप में आए हैं, जो चीज़ें चाहिए शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं या वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों फालतू की उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं? तो बेटर है थोड़ा-सा दूरी बनाएँ, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहते हैं। तो या तो आपकी ऐसी सिनर्जीज़ हो रही हैं अगस्त के मिड के बाद से या फिर आपके पार्टनर की, तो थोड़ा-सा एक गैप आ रहा है इस रिलेशनशिप में, 15 से 30 अगस्त के बीच में ज़्यादा रहेगा। तो यह है कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।